गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 मार्च और आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉप 50 प्लस क्वेश्चन सेलेक्टेड है इस वीडियो में। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो आप पूरा जरूर देखिएगा। सो आइए बिना टाइम वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। ये हम बात कर रहे हैं 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो शबनीम इस्माइल। मैं आपको बता दूं आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 26 फरवरी को खेला गया, आपको मालूम होगा। ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो कर्नाटक में किया गया, कर्नाटक में। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वसवराज सोमप्पा बोमाई। वर्तमान राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। राजधानी क्या है कर्नाटक की, बैंगलोर। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागरहोल जिसको हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं वो है, बिलगिरी रंगनाथन मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य। सो जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अगर जीआई टैग की बात की जाए कर्नाटक की तो अरेबिका कॉफी को मिला हुआ है, गुलमर्ग तुर दाल को है, कोल्हापुरी चप्पल को है, सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिल चुका है। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जानते थे। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में 2022-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी गई है। सो देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो साथ साथ मैं आपको बताते जा रहा हूं। सो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। ठीक है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में जितने भी वहाँ के स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, में रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। और हाल ही में नौकरियों के लिए एआई आधारित कौशल पोर्टल कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं के सुधाकर। इनके द्वारा कर्नाटक के सभी जिलों में 114 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब बुजुर्गों की देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य जांच एवं दवाएं प्रदान करना है। ठीक है। 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में या धारवाड़ में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है। नेक्स्ट है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया। मैं आपको बता दूं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। अब बात कर लेते हैं अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सो देखो आप, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस 2014 में पहली बार शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया। यह आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। और थीम 2023 की है, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। ठीक है। 3 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा दिवस और विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रमिक दिवस भी मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की जो थीम है वो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। 1 से 7 मार्च के बीच मनाया जा रहा है जन औषधि दिवस, यानी 1 सप्ताह। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम है आवर एम जीरो हार्म। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। और विश्व मोटापा दिवस 2023 की जो थीम है चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। ठीक है। 5 मार्च को मनाया गया विश्व लेखक दिवस। ठीक है। 8 मार्च को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 16 मार्च को मनाया जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को मनाया जाएगा विश्व खुशहाली दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाएगा विश्व जल दिवस। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया है। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको। देखो, वर्ष 2019 में पहली बार यह अवार्ड जीता था लियोनेल मेसी ने। एमिलियानो मार्टिनेज जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड जीता है। स्पेन की अलेक्सिया पुटेलेस जो है ये दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड 2022 जीता, अलेक्सिया पुटेलेस। अच्छा, फीफा की बात हो रही तो फीफा के अध्यक्ष कौन है। तो गियानी इन्फेंटिनो है। हेडक्वार्टर क्या है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई थी। तो 1930 में हुई थी। और फीफा वर्ल्ड कप 2022
कहाँ आयोजित हुआ था? कतर में आयोजित हुआ था। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड पूरा एक सेपरेट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से लेकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल तक सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया? तो औरंगाबाद। उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव किया गया और औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मैं आपको बता दूं, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। स्थापना 1 मई 1960। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस। ये अभी राज्यपाल यहाँ के चेंज हुए हैं, मैंने आपको बताया था वो 13 स्टेट्स हैं जिनके राज्यपाल अभी हाल फिलहाल में ही चेंज किए गए थे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान है, सहादरी राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव नगजीरा राष्ट्रीय उद्यान है, बौर राष्ट्रीय उद्यान है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य और गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और प्रमुख झील की बात की जाए तो लोनार झील है। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो लावनी है, नकटा है, टिप्पणी है, तमाशा है, पोवाड़ा है, मौनी है, ठीक है। और जीआई टैग की बात की जाए तो हापुस आम है, सांगली हल्दी है, अल्फांसो आम है, कोल्हापुरी चप्पल है, वाराकोलम चावल है, सफ़ेद प्याज है। अभी ध्यान रखना, ऑक्सफेम इंडिया की द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य बना है और महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला जो है पूरी तरीके से ई कोर्ट बन चुका है। और 27 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी उत्सव 2023 मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो वेस्ट बंगाल। यह 10 साल से कम उम्र के बच्चों की साक्षरता को मापता है, ठीक है। राजधानी क्या है? तो इसकी कोलकाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। वर्तमान राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। प्रसिद्ध मेला यहाँ का है गंगा सागर मेला, ठीक है। प्रमुख नदियों की बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो हुगली, गंगा, भागीरथी, दामोदर, मयूराक्षी है, ठीक है। अभी ध्यान होगा आपको, पश्चिम बंगाल में दुआरे राशन योजना लॉन्च किया गया है। कोलकाता की कौस्तभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे। 79वें बने थे एम प्रणेश। 80वें कौन बने थे? विघ्नेश एनआर। और 81वें बने हैं अभी सयंतन दास। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में ही शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, जिसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आय और रोजगार जैसे मुद्दों को कवर किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। ये वहाँ का फेमस मेला है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में अपना लोगो अपडेट किया है? तो नोकिया ने अभी हाल ही में अपना लोगो अपडेट किया। नेक्स्ट है, चौथा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को, जिसकी थीम रही 2023 की इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। और 27 फरवरी 2020 को नेशनल प्रोटीन डे पहली बार मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सरकार द्वारा लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अच्छा, इस योजना के तहत जो है 1000 हर माह उन महिलाओं के खाते में जमा किए जाएंगे जिनकी उम्र 23 साल से अधिक है। और यह योजना 5 मार्च 2023 से लागू हो जाएगी, मतलब लागू हो गई, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो, ठीक है। वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको वीडियो स्क्रॉल कर देता हूँ, हो सके तो आप पॉज करके देख लेना। ये मैंने अपने कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, इवन मैंने कल की वीडियो में भी इसे बताया, तो आप देख लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट है, हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बनाया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि कौन किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नए 2023 में। देखो, बंधन बैंक के हैं सौरभ गांगुली पहले, इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग और कृषि नेटवर्क के हैं पंकज त्रिपाठी। पुण्यकोटि दत्तू योजना के हैं किच्चा सुदीप। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के हैं रोहित शर्मा। गरुड़ एरोस्पेस के हैं महेंद्र सिंह धोनी। उत्तराखंड और डिश टीवी इंडिया के हैं ऋषभ पंत। एडिडास की है मनिका बत्रा। बाटा की है दिशा पाटनी। क्रिप्टो एक्सचेंज के अमिताभ बच्चन और थम्सअप के हैं शाहरुख खान। ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है जो 2023 में नए बने हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, कौन सा शहर
इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इथेनोफार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है, तो मणिपुर। इम्फाल जो है ये मेजबान है। अच्छा, इम्फाल की बात हो रही तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल आपको मालूम होगा। वर्तमान राजधानी मुख्यमंत्री जो है वीरेंद्र सिंह है। वर्तमान राज्यपाल इम्फाल की अनुसुईया उके हैं। स्थापना कब हुई थी मणिपुर की? तो 21 जनवरी 1972। अभी ध्यान रखना, हाल ही में मणिपुर में B20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, जिसकी थीम 2023 की रही वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी IEEFA की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो कर्नाटक। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है ये भी कर्नाटक में बनाई जा रही है, आपको मालूम होगा। और हाल ही में BEC बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की पहली जो बैठक है बेंगलोर में आयोजित की गई है, कर्नाटक के बेंगलोर में। कर्नाटक की बात हो रही है तो आपको मैं और कुछ बता देता हूँ। बिम्स्टेक की यहाँ मैंने बात की थी अभी आपसे, ठीक है। बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल है तो मैं आपको बता दूं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, टोटल 7 देश जो है शामिल है। हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का? ढाका, बांग्लादेश है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की? तो 6 जून 1947 को। पाकिस्तान शामिल नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं है? तो आतंक समर्थक गतिविधियों के कारण। अच्छा, बिम्स्टेक का क्या उद्देश्य है? तो सभी देश जो है आपस में एक दूसरे की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी सहायता करते हैं, बिम्स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया? तो वो थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी 8वां रायसीना डायलॉग में, और इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के मंदिरों में रोबोट हाथी तैयार किए गए हैं? तो अभी हाल ही में केरल में, केरल के त्रिशूल जिले में स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जुलूस में देवताओं को ले जाने जैसे अनुष्ठान के लिए रोबोट हाथी तैनात किए गए। अच्छा, केरल की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लो आप। केरल जो है अभी हाल ही में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। और यहाँ के आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की भी शुरुआत की गई है। केरल जो है कार्बन तटस्थ खेती की तकनीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और केरल की जो है अपनी इंटरनेट सेवा है, आपको मालूम होगा। जो विश्व का जो पहला तार के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय है वो केरल में ही बनाया जा रहा है। केरल जो है पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी बन चुका है। ठीक है, और हाल ही में केरल का जो कोल्लाम जिला है अभी देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव देने की अनुमति दे दी है। ये मेनली मैटरनिटी लीव जो है गर्भावस्था के दौरान दी जाती है, इसे ध्यान रखना आप। केरल का जो वायनाड जिला है अभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है। और केरल का जो एर्नाकुलम जिला है 10,000 MSMEs, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पंजीकृत कराने वाला पहला जिला भी बना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी बैठक किस राज्य में शुरू हुई है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, तो इलॉन मस्क टेस्ला के CEO एंड SpaceX के मालिक हैं। दिसंबर 2022 में जो थे बर्नार्ड, आपको मालूम होगा बर्नार्ड अर्नोल्ट जो थे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन अगर टॉप 5 लिस्ट बिलियनियर्स की देखी जाए अभी 2023 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग, तो इलॉन मस्क 187 बिलियन के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है 185 बिलियन के साथ सेकंड। जेफ बेजोस 117 बिलियन के साथ डॉलर के साथ थर्ड पोजीशन पे। बिल गेट्स 114 बिलियन डॉलर के साथ फोर्थ पोजीशन पे, और वॉरेन बफे 106 बिलियन डॉलर के साथ 5वें पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने मून मिशन के लिए कि अपने रॉकेट की किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो क्रायोजेनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, सो आप ध्यान से देखते हुए चलिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फादर कौन है इसरो के? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। क्या उद्देश्य है इसरो का? तो अंतरिक्ष, क्या उद्देश्य है इसरो का?
तो मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकता में उनका विकास करना है। ये भारत की स्पेस एजेंसी आपको मालूम होगा। अच्छा, इसरो द्वारा भी हाल ही में इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये क्या है? इस तकनीक से रॉकेट की स्पीड को जो है हमारे साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसरो द्वारा अपनी सबसे छोटे रॉकेट आज़ादी सेट नामक सहयात्री उपग्रह को ले जाया गया था। कहाँ? अंतरिक्ष में। इसरो जो है दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो शुक्र ग्रह के निचले सतह और उसके वातावरण का पता लगाएगा। ठीक है, और हाल ही में तमिलनाडु में इसरो द्वारा हाइब्रिड मोटर लॉन्च किया गया था, का सफल परीक्षण किया गया था। और इसरो जल्द ही अपना पहला सूर्य मिशन, ठीक है, सन मिशन आदित्य L1 जो है वर्ष 2023 के जून जुलाई में लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, बोला टिनुबुकिस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया की बात हो रही है तो कैपिटल है अबूजा, करंट प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। और अभी जो है ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं बोला टिनुबुकिस, नाइजीरिया के। ठीक है, ये करंट प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे हो जाएंगे, ये बोला टिनुबुकिस हो जाएंगे ये यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का मदर मिल्क बैंक स्थापित होने जा रहा है? मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो वॉन थुओंग जो हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। पूर्व राष्ट्रपति थे गुएन जुआन फुच, कैपिटल है हनोई वियतनाम की और मुद्रा है डोंग। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो नए कोच जो हैं क्रैग फुल्टन बने हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम की बात हो रही है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। स्थापना कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1925 को। और ध्यान रखना आप, 1928 में भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की पहली सदस्य बनी थी, पहली सदस्य। और 1928 में भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। और भारतीय हॉकी टीम ने अब तक सबसे ज्यादा टोटल 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और अखिल भारतीय महिला हॉकी संघ का गठन 1947 में हुआ था। और भारत ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये बार्सिलोना में खेला था। और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन था वो 13 से 29 जनवरी 2023 को ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नासा के क्रू मिशन को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स द्वारा नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसरो के बारे में बताया, अब नासा के बारे में आप जान लो। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, आपको मालूम है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। नासा ने, ध्यान रखना, अपोलो मिशन के तहत पहली बार मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा था, पहली बार अपोलो मिशन के तहत। और STS-1 जो था नासा का पहला मानव मिशन था, STS-1। और 2018 में नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मानव मिशन लॉन्च किया था 2018 में। नासा अभी हाल ही में दाविंची मिशन लॉन्च किया है। दाविंची का मतलब होता है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैसेस। मतलब ये कि ये मिशन जो है 2029 तक शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और जो शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण, जो हार्ड सरफेस होगी, उसके वातावरण का पता लगाएगा और 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और नासा द्वारा हाल ही में फैंटम गैलेक्सी की जेम्स वेब टेलीस्कोप छवि रिलीज की गई है। और हाल ही में नासा ने अपना 3D विजुअलाइजेशन आइज ऑन द सोलर सिस्टम टूल को भी अपडेट किया। ये ऐसा टूल है जो सौरमंडल के अतीत, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के रियल टाइम 3D विजुअलाइजेशन की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, और मंगल ग्रह पर नासा द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई अभी हाल ही में। नासा द्वारा 2027 में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च करने जा रही है। कब तक? 2027 तक। और 16 नवंबर 2022 को नासा द्वारा आर्टेमिस 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और नासा हाल ही में पृथ्वी के पानी के संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। और 2023 में नासा का अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट जो था, मैंने आपको बताया था, डिटेल में बताया था इसके बारे में, ERBS जो है धरती पर गिरा था। और नासा द्वारा अभी हाल ही में LHS 475b नामक एक एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है नासा द्वारा।
जो अकाबा जो है ये नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं हाल ही में। जो अकाबा और निकोला फॉक्स नासा की पहली महिला साइंस चीफ बनी है। ठीक है, तो नासा से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो हेकानी जखालू। ये एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की हेकानी जखालू नागालैंड विधानसभा की चुने जाने वाली पहली महिला विधायक बनी। और नागालैंड की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। वर्तमान मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और यहाँ की जो वर्तमान राज्यपाल है ला गणेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऋषिकेश में किया जा रहा है 1 से 7 मार्च 2023 तक। और ध्यान रखना, हाल ही में उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया और जल्द ही उत्तराखंड में भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित होने जा रहा है। जस्ट अभी मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में डिटेल में बताया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 42वें स्थान पर रहा। अभी 42वें स्थान पर, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, संन्यास के 10 साल बाद किस दिग्गज खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में की जाएगी? तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। मैं आपको बता चुका हूं कि उनके 50वें जन्मदिन पर 23 अप्रैल या 24 अप्रैल को उनका 50वां जन्मदिन है, को जन्मदिन पर किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर इसी मैदान पर 2013 में आखिरी मैच जो है इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। और सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए टोटल 200 टेस्ट मैच, 463 वनडे और 1 T20 मैच खेल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन जो है 34,357 और शतक में 100 बनाने का जो रिकॉर्ड है उनके नाम है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। स्थापना हुई थी वानखेड़े स्टेडियम की 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो सत्यव्रत बैनर्जी थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार चुना गया था इन्हें। और सितंबर 2020 से लेकर जून 2002 तक ये वाजपेयी सरकार के रसायन उर्वरक व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का भी निधन हो गया, इसे भी ध्यान रखना आप। और 1976 में ये गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे AM अहमदी। ठीक है, नेक्स्ट है, आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने जा रही है? $1 अरब का, तो कर्नाटक में करने जा रही है। मैंने कर्नाटक से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए इससे मैं जल्दी जल्दी खींच रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 306 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में अमेजन पे इंडिया पर 306 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में WPL विमेन प्रीमियर लीग 2023 शुरू हुई है? तो ये नवी मुंबई में हुई है। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच पहला मैच DY पाटिल स्टेडियम में 4 मार्च को खेला गया। और ये मैच जो है विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 ये 4 मार्च से 26 मार्च तक DY पाटिल स्टेडियम और बेबॉर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है। अच्छा, WPL का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र। WPL 2023 की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? तो टाटा ग्रुप है। WPL के मीडिया राइट्स किस कंपनी के पास है? तो वायाकॉम 18 के पास है। और WPL 2023 की सबसे महंगी टीम कौन सी है? तो गुजरात टाइटंस है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा? तो डी गुकेश। मैं आपको बता दूं, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को 2022 में महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9 आउट ऑफ 11 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। डी गुकेश, इसे आप ध्यान रखना इस नाम को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं सयंतन दास। मैंने आपको बताया था कि सयंतन दास जो है लाइव रेटिंग में 2500 का स्लॉट पार किया। इसके साथ ही वे 11वें खिलाड़ी बन गए। भारत के 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे कौस्तभ चैटर्जी। 79वें थे एम प्रणेश। 80वें थे विघ्नेश NR जो अब से कुछ दिन पहले ही बने थे। और 81वीं अब बन गए हैं सयंतन दास। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता LS बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई है? तो बेलारूस। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2020 के चुनाव को लेकर हुए व्यापक प्रदर्शन तथा सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया गया है। अच्छा, बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क है और करेंसी यहाँ की रूबल है। एलन बलियात्स्की, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, किस राज्य में फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की गई? तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में 40% की वृद्धि दर्ज की गई।
उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो आप। राजधानी है भुवनेश्वर, पुराना नाम था उड़ीसा का कलिंग। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान राज्यपाल जो है गणेशी लाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है। ठीक है, अच्छा अभी जीआई टैग की बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा रसगुल्ला और कंदमान हल्दी को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। और 1 अप्रैल को ध्यान रखना उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर जो है डीआरडीओ द्वारा चरण सेकंड 81 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था अब से कुछ महीने पहले ही। हाल ही में किसानों के लिए उड़ीसा कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है। उड़ीसा राज्य में अभी ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की गई है, जो अभी उड़ीसा के 19 शहरों और कस्बों में की गई, जिसके तहत घरों की जो पानी के नलों के माध्यम से जो है 24/7 पीने की पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की घोषणा की गई है। भुवनेश्वर के राउरकेला में जो है 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खेला गया था, मैंने आपको बताया अभी। उड़ीसा जल्दी जो है भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने जाना है, झुग्गी मुक्त। ठीक है, अभी उड़ीसा जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 अपने नाम कर लिया है। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का 15वां संस्करण खेला गया उड़ीसा में। कहाँ खेला गया था? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी स्टेडियम राउरकेला में खेला गया। ठीक, और मैं आपको बता दूं, भारत पहली बार जो है 1975 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, 1975 में। और 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ये टूर्नामेंट खेला गया। और भारत जो है अपना पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला और विजेता टीम भारत रही थी। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो ये अभी न्यू बनी है, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था उड़ीसा में। उड़ीसा में दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक जो 105 फीट लंबी है, ये पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान ही बनाई गई। और उड़ीसा के तट पर अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। और वर्ष 2022 के लिए अस्का पुलिस स्टेशन को जो है, जो कि उड़ीसा का एक फेमस पुलिस स्टेशन है, को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? तो अभी हाल ही में भारत ने। अच्छा, भारत में कहाँ लगाया गया है? तो दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बांस का क्रैश बैरियर का निर्माण महाराष्ट्र के नागपुर में लगाया गया है, जिसे वानी वरोड़ा एनएच पर लगाया गया है, वानी वरोड़ा एनएच पर। ठीक है, बांस के इस क्रैश बैरियर और को जो है नाम दिया गया है बाहुबली। ठीक है, ये कहाँ लगाया गया है? तो भारत में मुंबई में, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, सो ये आज के टोटल क्वेश्चंस थे एक सप्ताह के, 1 से लेकर 7 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे, जो भी आपकी राय होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपके जो भी डिसीजन होंगे, जो भी राय होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और पहला गिव अवे इस जो चैनल पे था वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट गिव अवे जैसे ही आपके इस स्टडी एकात्मकता चैनल पे 150 यूट्यूब फैमिली जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही एक बहुत बड़ा गिव अवे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आज की वीडियो कैसे लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।